सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोशन सुरेला आपके अपने YouTube चैनल रोशन सुरेला पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज पहली बार म्यूज़िक थ्योरी क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर, जिसका टॉपिक है श्रुति, स्वर और आंदोलन संख्या, लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे कई मित्रों ने मुझसे बोला कि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं भैया, हमें भी थोड़ा सा कुछ बताइए। तो मैं अभी म्यूज़िक क्लास भी चालू करने में हूँ और ये मेरी थ्योरी क्लास रहेगी। म्यूज़िक क्लास वोकल तो मैं सिखाता ही हूँ, थ्योरी क्लास में मैं चालू कर रहा हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक टीचर, KVS, NVS, DSSB, AEES, एमपेट और ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम म्यूज़िक की, तो उन लोगों के लिए मेरा वीडियो बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। थ्योरी क्लास भी आप लोगों के लिए चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मैंने 22 श्रुतियों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है और उनको याद करने का मैंने एक बहुत आसान सा सूत्र भी लिखा है, जिससे आपको आसानी से ये क्रम से याद हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखो सब चीज़ें मैंने बताई है। यहाँ पे आंदोलन संख्या बताई है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में किस तरीके से स्वरों को श्रुतियों पे रखा गया है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो मैं आपसे जैसे बताना चाहूँगा कि नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जतियुरा, कुमुदती, ये सारे आपने नाम याद करने हैं, लेकिन इनका तरीका देखो, शॉर्टकट मैंने लिखा है कि ती क म छंद रंज रक्त रोदरी क्रो प्रसारिणी प्रिमाक्षिर संदीपनी आम रोर उक्सो। ये 22 हो जाएगी। ती क म छंद रंज रक्त रोदरी क्रो प्रसारिणी प्रिमाक्षिर संदीपनी आम रोर उक्सो। इस तरीके से आप इनको क्रम से याद कर सकते हैं। और प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे जो स्वर है वो अंतिम श्रुति पे स्थापित किया जाता था। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि प्राचीन और आधुनिक में किस तरीके से अपन याद रखें, ऐसा। तो देखो, प्राचीन और मध्य काल में जो श्रुति का जो श्रुति पे जो स्वर रखने का सिस्टम है वो एक ही है, अंतिम श्रुति पे रखते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जैसे प्राचीन मतलब पुराना, पुराना है मतलब लास्ट में है, पुराना है मतलब लास्ट में है, और आधुनिक मतलब नया है, तो नया है तो स्टार्टिंग में है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे प्राचीन और मध्य में पुराना मतलब ये अंतिम श्रुति पे, और आधुनिक में क्या हो जाएगा, नया मतलब प्रारंभिक श्रुति पे। इस तरीके से आप याद रखिए। और जैसे आपको पता है कि एक दोहा है जो शारंगदेव जी ने दिया है श्रुति, मतलब स्वरों में श्रुति बांटने के क्रम के लिए उन्होंने, कि चतुष्य 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे गंधारो निषादो तिस्त्र ऋषभ देवतो। तो ये एक उनका सूत्र है। उसमें उन्होंने बताया है कि सा मा पा की 4 श्रुतियाँ है, ग उन्नी की 2 श्रुतियाँ, रे और ध की 3 श्रुतियाँ। इस तरीके से उन्होंने बताया है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे प्राचीन व मध्यकालीन स्वरों को मैंने लिखा है, जिसमें मैंने जो अभी स्वर, मुख्य स्वर जो बात तक अभी तक यूज़ में आए, जैसे कर्नाटक म्यूजिक में भी अभी ये यूज़ में आते हैं, तो उनका सबको लिखा मैंने अभी। एक तीव्र मध्यम जो अपना है वो वहाँ पे उसको वराली मध्यम या प्रति मध्यम बोलते हैं, तो उसको मैंने नहीं लिखा। वो आपको मैं दोबारा से जब कुछ बताऊँगा कर्नाटक म्यूजिक के बारे में, अलग से चर्चा होगी तो उसमें मैं बताऊँगा आपको अलग से। तो यहाँ पे जैसे प्राचीन और मध्यकाल में आपको पता है कि 7 चौथी श्रुति पे है, तो 7 चौथी श्रुति पे हो गया। आपका रे है वो 3 श्रुति छोड़ के होता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 श्रुति, तो 7वीं पे रे हो गया। ऐसे ही आपका ग है 2 श्रुति का है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो 9 पे आपका शुद्ध ग आ गया। फिर उसके बाद में जैसे जो कर्नाटक म्यूजिक में चलता भी है, और जो शारंगदेव जी ने भी स्वर दिए हैं, साधारण ग, अंतर ग, ये सब, तो उनके बारे में मैंने लिखा है। जब भरत के टाइम में जो स्वर थे, भरत से लेके आज अपने शारंगदेव जी से पहले वो 9 स्वर हुआ करते थे, 7 शुद्ध और 2 विकृत। 2 विकृत स्वर उसमें से एक तो आपका काकलिनी था, ये रहा, और एक आपका अंतर्गंधार था। उसके बाद में फिर शारंगदेव जी ने इनके बारे में और स्वरों के बारे में विवेचना दी, स्वर बढ़े उस बाद में। वो एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं बाद में चर्चा करूँगा। और
ये प्राचीन मध्य में एक हो गया कि किस तरीके से रखना है। आधुनिक में स्टार्टिंग में रखेंगे तो सा पहली श्रुति पे आ गया, रे आपका दूसरी श्रुति, रे आपका जो है 4 श्रुति का सा है तो 1 2 3 4, ये तो सा की हो गई। 5वीं श्रुति पे रे आ जाएगा, रे की 3 श्रुति है तो 5 6 7, ये रे की हो गई। 8वीं पे आपका शुद्ध का आ जाएगा। और आपको अब रहे, ये तो इस तरीके से आप शुद्ध स्वर याद कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। आपको रहे विकृत स्वरों के बारे में जानकारी है, तो विकृत स्वर आपको पता है कि 5 माने गए हैं, 4 कोमल है, 1 तीव्र स्वर है। और उसमें जो स्वरों को स्थापित जो किया गया है श्रुतियों पे, वो भातखंडी जी ने एक नियम दिया है बड़ा अच्छा सा। उन्होंने बोला है कि जो विकृत स्वर है वो शुद्ध स्वर से एक श्रुति छोड़ के और अगली श्रुति पे स्थापित होगा। मतलब ये मानिए कि आप शुद्ध स्वर है उससे आप बोल सकते हैं कि उससे तीसरी श्रुति पे उससे शुद्ध स्वर से दूसरी श्रुति पे बोल सकते हैं। जैसे सा है एक श्रुति पे तो 2 श्रुति दूसरे नंबर की श्रुति छोड़ दी और तीसरी श्रुति पे अपना कोमल रे आ गया। इसी तरीके से शुद्ध ग आपका, जैसे शुद्ध रे आपका है 5वीं श्रुति पे, तो आपको कोमल ग अब आपको स्थापित करना है। तो शुद्ध रे आपको पता है कि 5वीं श्रुति पे है, तो 5वीं पे है तो आपको 6वीं श्रुति छोड़नी है, 7वीं पे कोमल रे। इसी तरीके से सारे स्वर आप लिख देंगे, आप याद कर सकते हैं आराम से। अब रही बात आंदोलन संख्या की, जो भारतीय आंदोलन संख्या भारतीय स्वर सप्तक में, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है और जो पाश्चात्य है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो कौन कौन से में फ़र्क है वो आप इसमें याद करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से में है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार कि 240 जो है आंदोलन संख्या, जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 240, वो मानी गई है अपनी सा की, ठीक है। और 270 30 फ्रीक्वेंसी और इसमें जोड़ी गई तो 270 पे अपना आ गया शुद्ध रे। फिर उसके बाद में शुद्ध ग 301 पे, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे आप आसानी से याद कर पाए पाश्चात्य और अपनी भारतीय आंदोलन संख्या। एक थोड़ा सा इसमें से आपको रिलेशन बताता हूँ मैं किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपने याद किया एक तो ये कि जो ये बटे जो लग रहे हैं ना, बटे बोलते हैं जिनको, कि 254 सही 2/17 जैसे रे कोमल का है। तो आप ये बटे में जो याद संख्या है उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप जब याद करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि किसमें बटे 17 है, किसमें बटे 43 है। देखो 43 है एक में बटे में, एक में 17 है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि शुद्ध स्वर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, कोमल स्वर उससे नीचा होता है। तो कोमल स्वर में बटे में संख्या छोटी आएगी, शुद्ध स्वर होगा उसमें बटे में संख्या बड़ी आएगी। तो जैसे कोमल स्वर रे कोमल है तो 17 छोटा होता है तो बटे में 17 आएगा। आपका जैसे ग शुद्ध है तो उसमें बटे में 43 आएगा। जहाँ भी शुद्ध स्वर में बटे में संख्या आएगी वहाँ नीचे 43 ही आएगा। देख लो आप यहाँ भी देखो, शुद्ध ग में भी 43 है, यहाँ पे आप देखिए शुद्ध नी में भी 43 है। बाकी जो विकृत स्वर है उनमें बटे में देखो ये 17 है कोमल ध में, ये यहाँ पे तीव्र मा में भी 17 है और ये यहाँ पे कोमल रे में भी 17 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 240 आपने याद की साकी, रे की आपने याद की 254 सही 2/17। तो आप इसमें 54 में 2 जोड़ेंगे, ये वाले जो ये सही वाले जो है, सॉरी ये जो सही वाला जो है 54 में रे कोमल का बता रहा हूँ, 254 में 2 जोड़ेंगे आप। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि आप वेस्टर्न को किस तरीके से याद रखेंगे। तो 254 में 2 जोड़ेंगे, 256 हुए, 256 देखो रे इसका आ गया आंदोलन संख्या पाश्चात्य की। 270 सेम है, 288 भी सेम है, 301 है और यहाँ पे 300 है। तो अपने तो पूरा जैसे याद करने के तरीके से बता रहा हूँ मैं। ये जो पाश्चात्य वाले हैं ये एकदम जो बड़ी संख्या होती है उसको मानते हैं, करीब मानते हैं, मतलब 100 के ऐसे। तो इन्होंने जैसे 300 मान लिया यहाँ पे, ना कि 301 माना। ऐसे 320 अपना सेम हो गया। माँ का पाक का देखिए आप, तीव्र माँ का देखिए 338 सही अपना तो है 14/17 बताया ना, 17 आएगा नीचे, क्योंकि माँ तीव्र है, विकृत स्वर है, विकृत स्वर में छोटी संख्या आएगी और शुद्ध स्वर में बड़ी संख्या, तो 17 आया। और इनका एक ही स्वर है पाश्चात्य संगीत में जो बटे में है, वो है माँ तीव्र, वो है 337 सही 1/2। फिर 360 सेम अपना अपना, फिर 381 सही 3/17। देखो यहाँ भी क्या है, 81 है और 3/17 है, तो 81 में ये 3 जोड़ेंगे ऊपर वाले। इसको थोड़ा मैं जूम करके बताऊँ आपको।
यहाँ पे देखो 81 में ये 17 जोड़े, 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, 81 में 3 जोड़े तो 84 होता है। तो 384 हो गया। पाश्चात्य का भी याद हो गया आपको। अपना 405 होता है शुद्ध देवत का, और इनके होता है 400, क्योंकि ये एकदम करीब करीब मानते हैं 100 के करीब जो होता है उसको। अपना 432 कॉमनली, इनका भी 432। शुद्ध नी की बात है तो इनका अपना 452 से 4/43 है, और ये फिर वही 50 के करीब वाला है, वो 450 मान लेंगे। अब आपके कन्फ्यूजन बस एक जगह यहाँ पे हो सकता है इस चीज़ में। जोड़ने वाली संख्या आपने कर ली याद कि 81 में देखो यहाँ पे ये 3 जोड़ा कोमल धामे, तो आपको 84 आ गया, इनकी याद हो गई। ऐसे ही अपने ने जोड़ा था यहाँ पे ऊपर कोमल रे में भी अपने 256 में 2 जोड़ा था तो 256 हो गया था, तो ये भी याद हो गया। अब एक ये 452 है जो कि 50 के करीब है, यहाँ पे इसको 450 माना है शुद्ध नी को, खाली ये याद रखना आप। तो ये अपना एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक हो गया। इसी से मुझे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन याद आया जो भी एग्ज़ाम में आता है कि श्रुति नामों की चर्चा किसने की है। अब बहुत सारे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि भरत ने श्रुतियों के नाम बताए हैं, तो भरत करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्रुति नामों की चर्चा है वो की है नान्यदेव ने भरत भाष्य ग्रंथ में, तो ये आप ध्यान रखना। और श्रुति के जो नाम दिए हैं वो 3 ग्रंथकारों ने विभिन्न विभिन्न अपने तरीके से अलग अलग बताए हैं। उनमें भरत का नाम है, मतंग का नाम है, आचार्य मतंग, और आचार्य नारद। तो इन तीनों ने अपने 22 श्रुतियों के नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन ये जो आचार्य भरत मुनि है उन्हीं की श्रुतियों के नाम आगे तक चलते हैं, अभी तक हम पढ़ते हैं, सभी ने इन्हीं को अपनाया है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आज लेके लिए आपके लिए हाजिर हुआ, और यदि आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे बारे में थोड़ा जानकारी भी ले सकते हैं। और मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि और मैं किस तरीके से मतलब आपकी मदद कर सकता हूँ, और मैं आपके लिए जल्दी ही हाजिर होऊंगा फिर से। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।